क्या आप जानते हैं कि रावण को बचाने के लिए मंदोदरी ने स्वयं श्री राम का वध करने का प्रयास किया था? यह कहानी आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराएगी जिन्हें जानकर आप स्तंभ रह जाएंगे। लंका नगरी में मंदोदरी अपने महल में बैठी थी। उनकी आंखों में पीड़ा और मन में भय था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया था कि वह माता सीता को लौटाकर अधर्म के पाप से मुक्त हो जाए। मंदोदरी जानती थी कि श्री राम केवल एक साधारण मानव नहीं बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार है। उस रात मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आपने जिन श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की भूल की है वे स्वयं नारायण हैं। उनके हाथों से बच पाना असंभव है। माता सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा लंका का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन रावण अहंकार में अंधा था। उसने मंदोदरी की बात को हंसी मुड़ा दिया। मंदोदरी, तुम स्त्री हो, युद्ध और वीरता का क्या जानो? मैं मृत्यु को जीत चुका हूं। राम मेरा क्या कर लेंगे? मंदोदरी ने आखिर बार कहा, स्वामी, आपके अहंकार का परिणाम केवल विनाश है। यदि आप नहीं माने तो मुझे स्वयं कुछ करना होगा। रावण की हठ धीरता और माता सीता की दुर्दशा देखकर मंदोदरी का हृदय व्याकुल हो गया। एक ओर उनका नारी हृदय सीता की पीड़ा से तड़प रहा था, तो दूसरी ओर उनका पति व्रत धर्म उन्हें रावण के प्रति समर्पित रहने को कह रहा था। लेकिन मंदोदरी को ज्ञात था कि यदि रावण युद्ध करता रहा तो उसका अंत निश्चित है। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, स्वयं श्री राम का वध करने का प्रण। मंदोदरी ने रावण के राजमहल में रखे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। उनके पास मायावी शक्तियां थी जिन्हें रावण ने शिव तपस्या के बल पर प्राप्त किया था। उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। रात्रि के तीसरे पहर में मंदोदरी ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर एक तेजस्वी रूप धारण किया। वह एक योद्धा नारी की भांति दिखाई देने लगी। उनके नेत्रों में तेज था, हाथ में खंडक और मुख पर अद्भुत तेजस्विता। रात्रि के अंधकार में मंदोदरी श्री राम के शिविर की ओर बढ़ने लगी। उनके मन में द्वंद्व था, एक ओर रावण को बचाने का कर्तव्य, दूसरी ओर धर्म का बोध। शिविर के बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। मंदोदरी ने एक मायावी मृग का रूप धारण किया और लक्ष्मण का ध्यान भटका दिया। जैसे ही लक्ष्मण मृग के पीछे दौड़ी, मंदोदरी शिविर में प्रवेश कर गई। वहां श्री राम ध्यान में लीन थे। मंदोदरी ने खंडक उठाया और जैसे ही उन्होंने वार करना चाहा, श्री राम की आंखें खोल दी। उनके दिव्य तेज से मंदोदरी का सारा साहस छीन हो गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, माता, आप नारी होकर युद्ध क्षेत्र में क्यों आई हैं? क्या आप मुझे मारने आए हैं? मंदोदरी की आंखें में आंसू भर आए। उनके हाथ से खंडक गिर गया। वह श्री राम के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं पापिनी हूं। अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का मार्ग चुनने आई थी, किंतु अब आपके तेज और करुणा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। मुझे क्षमा करें। अगले दिन राम रावण युद्ध हुआ। श्री राम के बाण ने रावण का अंत कर दिया। लंका नगरी शोक में डूब गई। मंदोदरी रावण के शव के पास पहुंची। उनकी चीख से सारा आकाश गूंज उठा। स्वामी, मैंने आपको रोकने का हर प्रयास किया। मैंने भगवान राम को मारने का भी प्रयास किया, किंतु विधि का विधान अटल था। रावण का विशाल शरीर रणभूमि में निश्चल पड़ा था। युद्ध भूमि में चारों ओर वीरों के शव बिखरे थे। अशोक वाटिका में कैद माता सीता ने नेत्रों में आंसू थे, किंतु उनके ओठों पर राम के लिए प्रार्थना थी। हनुमान जी ने लंका में विजय का घोष किया, पर मंदोदरी उस क्षण को
देख रही थी जब उनका सुहाग, उनका प्रेम और उनकी दुनिया धूल में मिल चुकी थी। मंदोदरी धीरे धीरे रणभूमि में चली। उनके नंगे पांव रक्त रंजित भूमि को छू रहे थे, पर उन्हें कोई होश नहीं था। उनके केस बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू और हृदय में असहनीय पीड़ा थी। जब वह रावण के पास पहुंची तो उनके कंठ से अस्फुट चीख निकली। स्वामी, उन्होंने रावण के कंधे को हिलाया, पर रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी। मंदोदरी अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी चीख से लंका की हवाएं कांप उठी। स्वामी, क्या आपको कभी मेरा प्रेम नहीं दिखा? मैंने आपके लिए देवताओं से युद्ध किया, आपके घोर पापों में भी आपका साथ दिया, आपकी रक्षा के लिए श्री राम को मारने तक का प्रण लिया, लेकिन अब आप मुझे अकेला छोड़ दो। मंदोदरी की आंखों में अब केवल पश्चाताप था। काश मैंने उस रात आपकी मृत्यु का सपना देखकर आपका हाथ थाम लिया होता। काश मैंने माता सीता का हरण रोक पाती। काश आप मेरे वचन मान लेते तो आज लंका की भूमि रक्त से लाल न होती। मंदोदरी का स्वर तीखा हो गया। वह लंका की ओर देखकर बोली, लंका तू स्वर्ण मणि थी, धन से भरी थी, पर अब केवल राख बन गई। तेरी गलतियां में अब राक्षस नहीं, केवल विधवाओं की चीख है। यह सब तेरे स्वामी रावण के अहंकार का परिणाम है। रावण के अंतिम संस्कार के बाद मंदोदरी धीरे धीरे श्री राम के शिविर में पहुंची। उनके चेहरे पर वेदना की छाया थी, आंखों में पश्चाताप का सागर। उनका स्वर कांप रहा था। मंदोदरी ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया। मैंने आपको मारने का प्रयास किया, पर आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय पवित्र हो गया। मुझे क्षमा कीजिए। श्री राम की आंखों में करुणा थी। उन्होंने मंदोदरी को उठाया और शांत स्वर में कहा, माता, आप सती और पतिव्रता नारी हैं। आपके हृदय में केवल अपने पति का प्रेम था। आपके हाथों से कोई पाप नहीं हुआ। आप धर्म की पताका हैं। आप पर कोई दोष नहीं। श्री राम की यह वाणी सुनकर मंदोदरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू उमड़ उठ पड़े। उन्होंने पुनः चरण स्पर्श किया और कहा, प्रभु, आपने केवल लंका पर नहीं, मेरे हृदय पर भी विजय प्राप्त की है। उस दिन के बाद मंदोदरी ने सतीत्व और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने राजसी लंका को धर्म की लंका बनाने का संकल्प लिया। क्या ऐसी अद्भुत और अनसुनी कहानियां आपको पसंद आई? यदि हां, तो हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक कथाओं का आनंद लेते रहें।